भैया भैया, अरे क्या हो गया बहन, क्यों तगला फाड़ रही हो? मेरी गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है? वो ड्राइवर, उसकी तो मैंने ना कल ही छुट्टी कर दी। और हाँ, तेरे लिए ना मैंने गांव से एक ड्राइवर बुलाया, तुम टेंशन ना लो, बस वो भी आता ही होगा। क्या छुट्टी कर दी? और क्या बोला आपने? आपने मेरे लिए गांव से ड्राइवर बुलाया है? भैया आप कभी मैं ना क्या ही करूं, आपको पता है ना कि मुझे गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं किसी भी गांव के लड़के के साथ नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाओगी गाँव के लड़के के साथ? और वैसे भी वो गाँव का है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। और हाँ, वो हमारे ना रामू काका का लड़का है, जो 2-3 साल पहले हमारे यहाँ पे काम करते थे, उनका लड़का। बहुत ईमानदार है। और वैसे भी तुमको तो खाली उसके साथ बैठ के गाड़ी में जाना है, गाड़ी तो वो चलाएगा। तुमको वो गांव का हो शहर का हो, उससे क्या लेना देना? भैया मेरी बात सुनिए, मैं किसी भी गांव के इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं भले कॉलेज ना जाऊं, पर मैं किसी गांव के आदमी के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देखो बहन, वो ना गांव का इंसान है, भरोसेमंद इंसान है। और वैसे भी आजकल के टाइम पे क्या चल रहा है तुमको तो बहुत अच्छे से पता है ना। नमस्ते मालिक। अरे नमस्ते नमस्ते, साहब। तुम ही रामू काका के लड़के हो क्या? हाँ साहब। भैया इसका हुलिया तो देखिए, कितना गंदा लग रहा है। यू, और इससे पास से कितनी गंदी बदबू आ रही है। मैं इस फटीचर भिखारी के साथ नहीं जाऊंगी। ए चल, जैसे है वैसे निकल यहाँ से। अरे प्रियांशी, कैसे बात कर रही हो? ऐसे बात की जाती है क्या किसी से? और वैसे भी तुम देख नहीं रही हो उम्र में तुमसे वो कितना बड़ा है, और तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। गाँव से आया है ना वो, उसको यहाँ पे शहर में आने में, यहाँ के तौर तरीके सीखने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? भैया आपने मुझे बच्चा समझा हुआ है क्या? मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। अगर मैं इसे अपने साथ ले गई ना तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी, मेरे दोस्त हंसेंगे। इसकी हालत तो देखिए। अबे तुझे इतनी तमीज दे कि पहले दिन कहीं काम पर जाते तो थोड़ा तमीज से कपड़े पहन के जाते हैं। साहब आज हमारा पहला दिन है, जैसे ही मालिक हमको हमारी पगार देंगे हम नए नए कपड़े ले आएंगे मैम साहब। देखिए भैया, मैं कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। अब देखो ना, गंदा संदा इसने कपड़ा डाल रखा है, फटे पुराने कपड़े पहने। आप खुद सोचो मेरी कॉलेज में कितनी ज्यादा इज्जत है, रेपुटेशन है। मेरे दोस्त कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। अरे प्रियांशी बस करो, इतनी देर से जब से वो आया तब से तुम बोले जा रही हो। अरे तुम किसी इंसान को उसके कपड़ों से जज कर लोगी क्या? और वैसे भी मैं कह रहा हूँ ना, वो रामू काका का लड़का है, ईमानदार लड़का है। और एक ईमानदार आदमी का ना तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। और हाँ, कौन सा गाड़ी तुमको चला के लेके जानी है? गाड़ी तो उसको चला के लेके जानी है। तुम ना ज्यादा परेशान मत हो। समझ में आया कि नहीं आया? गेट खोल। ये आइए मैम साहब। पीछे हट थोड़ा। साहब वो ना हम नए नए कपड़े ले लेंगे जैसे ही आप हमारी अरे पगार हाँ, देंगे। मुझे बहुत अच्छे से पता तुम नए कपड़े ले लोगे। पर वैसे भी ना, तुम मेरी बहन की बात का ना ज़्यादा बुरा मत मानना। वो क्या है ना कि वो ऐसे शहर में शुरुआत से रही तो यहाँ के लोगों की तरह ही बन गई है। तुम ना अपना काम एकदम ईमानदारी के साथ करना और अच्छे से करना, ठीक है? ठीक है साहब। साहब हम चलते हैं ना मैम साहब, गुस्सा चलो एक काम करो, तुम जाओ। चलो, ड्राइवर तो मैंने बुला दिया है, अब बस मेरी बहन इसको कुछ उल्टा सीधा बोल के ना भगाए नहीं। क्योंकि वैसे भी वो पुराना वाला ड्राइवर तो वैसे मेरा ख़राब था, पूरे दिन दारू पिया करता था, उसके साथ मेरे को कोई भरोसा था नहीं। पता नहीं कहाँ रह गई, इतना टाइम हो गया, कब से वेट कर रहा हूँ। आ गई, चलो बढ़िया है, इतना वेट करने के बाद आ तो गई। आओ बेबी, कहाँ? तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, तू कहाँ? दीदी देर मैम साहब आपने तो कॉलेज बोला था, ये तो कॉलेज नहीं है, यहाँ तो पार्क है, ये बगल में जंगल है। अरे बेबी ये कौन है और पुराना ड्राइवर कहाँ है तुम्हारा? आपको पता है ये ना मेरा नया ड्राइवर है। भैया ने इस नमूने को चुना है एज माई ड्राइवर। अरे ता भैया के भी सोचना मान गए, उनको कोई और अच्छा ड्राइवर नहीं मिला क्या? यही मिले थे क्या इनको? नहीं बेबी, उनको नहीं मिला अच्छा ड्राइवर। अब आप कॉलेज चलिए ना, वरना मैंने बुलाया ना उसको मिलने के लिए, तो मैं बात कर रहा हूँ, तू शांत रहे। और मेरे लिए ना मेरा कॉलेज यही है और मेरा टीचर भी यही है। बोल क्या करेगा? मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब साहब मालिक आपको बताओ कितने कॉलेज अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और आप यहाँ आके पार्क में घूमेंगे वो भी लड़के के साथ, ये अच्छी बात नहीं है मैम साहब। लड़का नहीं है वो, बॉयफ्रेंड है मेरा। मैं बॉयफ्रेंड है उसका, और खबरदार अगर तूने ये बात किसी को भी बताई तो छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। अरे मैं ये बात ना जरूर मालिक को बताऊंगा। अगर मालिक को बताएगा? मैंने बोला ना, अगर ये बात किसी को भी पता चली ना तो छोड़ूंगा नहीं। एक कंडा और लगाइए, इसकी कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब है। साहब आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं। मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे गर्लफ्रेंड की फरमाइश है, तमाशा। साहब आप ना ये बहुत गलत कर रहे हैं, मैं ना आपकी शिकायत मालिक से जरूर क्या बताऊंगा। शिकायत मालिक से करेगा? मालिक से बताएगा। ज्यादा बोलेगा तो एक कंटा मैं भी लगाऊंगी। अपना मुंह ना बंद कर। मैम साहब ये अच्छी बात नहीं है, आपने बताओ मालिक को धोखे में रख रही हैं। बेबी इसको भेजिए, यहाँ पे मेरा दिमाग खराब है। चल काम कर, तू निकल, मैं छोड़ दूंगा इसे। चल निकल, भाग यहाँ से। बताऊंगा जरूर। अरे जा बता। देखो कहाँ से बेबी इसको रख लिया तुमने, और कोई नहीं मिला क्या तुमको? बेबी इसको मैंने नहीं रखा है।
इसको भैया ने रखा है, मैं क्या ही करूँ। और वैसे भी इसी भी तरह के जैसे पहले वाले ड्राइवर को तुमने निकाला है ना, इसको भी यहाँ से हटाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो हम चले घूमने? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आए हैं। चलिए। वैसे भी काफी दिनों को घूमे हुए। कहाँ चल रहे हैं? देखते हैं जनेश्वर। और आज बेबी तो मजा आ गया ना। बिल्कुल क्या करूं, बड़ी हार्ड दारू दी ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। सर देख के अरे यार पागल वगल हो गया है क्या? फिर आ गया, मेरा दिमाग खराब करेगा। इस बार कुछ बोलेगा ना तो इसको मार मार के ना और पतला कर अरे देगा। आपकी नशे में उसकी और मारूंगा। मैम साहब आप तू इधर आ। आपने नशा कर रखा है? ए, हाँ, तो भी करेगा बेबी, एक इसके लिए भी बनाओ ना। गांजा नहीं, पिए नहीं, गांजा? नहीं, मैं ये सब नशा सा नहीं करता। मैम साहब आप एक लड़की हो के ये सब गंदे काम करती हैं। अरे साहब को पता चलेगा उनकी कितनी बदनामी होगी। ए, बताएगा? साहब को बताएगा कौन? तू बताएगा? ये तो बताएगी नहीं ना, मैं बताऊंगा। और एक काम कर, तुझे भी गर्लफ्रेंड तो बनवा दूं क्या? नहीं भाई साहब आप ना ये ठीक नहीं कर रहे हैं मेरी मैम साहब के साथ में। आप तो खुद तो नशेड़ी आई हैं और मेरी मैम साहब को बताओ। नशेड़ी? नशेड़ी बोलेगा? तेरी हिम्मत कैसी मुझे नशेड़ी बोलने की? साहब इस बार ना ज्यादा हाथ ना उठाइए, मैं भी हाथ उठा। मेरे बॉयफ्रेंड से ना थोड़ा सही से बात कर। वो बॉयफ्रेंड है मेरा, होने वाला हस्बैंड है, समझा ना? आवाज नीचे करके बात कर उनसे। मैम अच्छा, साहब देख। आप ये अच्छा नहीं कर रही। अगर मालिक आपको पढ़ने लिखने के लिए भेज रहे हैं तो उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। अरे आपको उन्होंने इतने अच्छे कॉलेज में लिखा, लेकिन आप तो ये नशेड़ी और ऐसे गंदे लोगों के साथ में आप रहते अबे हैं। गंदा क्यों बोल रहा है? और साहब- वैसे भी उसके भाई को अगर तूने ये बात बताई ना कि हम लोग ने पी है तो तू गया काम से। और वैसे भी अगर तू चाहे तो तुझे भी एक दो पौवा ला के दे दूं। इसको ला के दे दो तभी इसका मुंह बंद होगा। नहीं साहब हम ये सब गंदे काम नहीं करते, नशा पत्ते से बहुत दूर रहते हैं। अच्छा गंदे काम नहीं करता है? तो इसे क्या गांव करता है इसे वो? गांव में मिलती नहीं है ना, तो कहाँ से ये सब सीखेगा? शहर में रहेगा तो सब आ जाएगा तेरे नहीं को। साहब ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है, पर मैं तो कह रहा हूँ आप लोग भी मत किया करिए। और मैम साहब आपकी शिकायत आज मैं बड़े मालिक से जरूर करूँगा। साले, तू क्या मेरा बाप लग रहा है? मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी। तुझे क्या? और क्या बड़े मालिक लगा रखा है? अगर ज्यादा बोलेगा ना तो साले तुझे नौकरी से लात मार के अरे निकाल देंगे। बेबी बड़ा सर दर्द कर रहा है ये तो। और आप घर चलिए। ए, इसको टच क्यों कर रहा है? मेरे अलावा से कोई टच नहीं करता था, समझा ना? ठीक है साहब मैम साहब आप घर चलिए ना। घर मैं चली जाऊंगी। बेबी आप मुझे कार में बिठा के तू आइए। यहीं रुक, मैं इसको बैठा के आता हूँ। चलो बेबी रुको आराम से, मैं खोलता हूँ दरवाजा। आओ बैठो। बाय बेबी। बाय, कल मिलते हैं। मैम साहब आराम से। ए, चुप। ठीक है बेबी, मिलते हैं। साहब ये अच्छा नहीं कर रहे आप हमारी मैम साहब के साथ। अरे क्या अच्छा नहीं कर रहा? एक काम कर, कुछ पैसे से रख। और हाँ खबरदार अगर तूने इसके भाई को बताया ये चीज़ बात, समझा ना? वो जानता तू पुलिस वाला है वो। साहब मैं ये बात जरूर बताऊंगा और आपकी वो अच्छे से खबर लेंगे। वो आपने मेरी मैम साहब को दारू पिलाया। अरे तो मैं आपको सोचना चाहिए कि वो कितनी। देख, मैंने अपनी मर्जी से नहीं पिलाया, उसने खुद पिया। और वो हमेशा पीती है, समझा ना? और वैसे भी कॉलेज जाने के बहाने वो हमारे साथ ही घूमती है इधर उधर। तू नहीं था ना, उससे पहले भी हम लोग यही करते थे। साहब आपको तो मैं देख लूंगा। अरे, आपकी शिकायत निकल, जरूर निकल, मैं निकल। बड़े मालिक से करूंगा साहब। बताओ कैसे कैसे लोग। बड़े मालिक आपको जेल में डाल देंगे। अरे चल देख लूंगा जो कुछ भी होगा। तब आजकल के ड्राइवर अरे कहाँ से आते हैं ये लोग, पता नहीं इनका क्या ही किया जाए। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसको खूब मारूंगा। खैर अभी मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है, सोऊंगा जाकर। ये मैम साहब हट पीछे हट। आइए। मालिक भैया भैया अरे क्या हो गया? काहे तुम लोग ऐसे चिल्ला रहे हो? इनको देखिए इन्होंने शराब पी है और आपने बोला था इन्हें कॉलेज छोड़ने के लिए। अरे छोटी तुम दारू पी के आई हो यहाँ पे? भैया तुमको मैंने बोला था ना इसको कॉलेज लेके जाना, और तूने क्या किया है? कॉलेज ले जा रहे थे, इन्होंने रास्ते में गाड़ी रुकवा के, एक वहाँ लड़का खड़ा था उसके पास रुक गई थी। मैंने इनसे बोला भी कि आप कॉलेज चलिए, लेकिन इन्होंने मुझे वहाँ से भगा अबे दिया। चुप, मेरी बहन ना कभी झूठ नहीं बोलती है। भैया और छोटी तू मुझे सच से बता क्या बात है? ड्राइवर झूठ बोल रहा है। इसने आपको पता है मुझे जबरदस्ती दारू पिलाया और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने सुबह इसको इतना उल्टा सीधा बोला था। इतना बड़ा पाप हम पे मत लगाइए, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अबे चुप, दो गाड़ी के।
तेरे पे ना भरोसा करके मैंने सबसे बड़ी गलती की। अबे मुझे लगता था कि गांव के आदमी ना ईमानदार होते होंगे, अच्छे होते होंगे। अब एक अपने बाप को देख और एक खुद को। तो तेरा बाप ना इतने साल मेरे यहाँ पे नौकरी किया, इतनी ईमानदारी के साथ किया, मैं यही सोच के तेरे को अपना नौकरी पे रख लिया। ठीक है, मेरी बहन के साथ जाएगा उसका ड्राइवर बन के, तो मेरी बहन की ना हिफाजत करेगा। लेकिन तू, मुझे क्या पता साले तू जिस थाली में खा रहा है उसी में जाके छेद कर देगा। मैंने आपसे बोला था कि गांव के इंसान को मत रखिए। इसने मुझे बोला था कि अगर तुमने अपने भाई को बताया तो मैं तुम्हारे साथ हर दिन ये काम करूंगा। अच्छा, हमारी तो मजबूरी तू मेरी बहन को धमकी भी दे रहा था। अबे तू ना, तेरे को ना बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ बुला के। मुझे ना पुलिस में दे दूं क्या अभी? नहीं साहब, हमारे गाँव जाएंगे, हम क्या मुँह लेके जाएंगे? अच्छा, गांव क्या मुंह लेके जाएंगे? साले यहाँ पे ये सब हरकत करने से पहले सोचा नहीं? तो एक काम कर, मेरी नजरों से ना दफा हो जा दफा, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरा और गुस्सा आ गया ना तो मारूंगा अलग, तो पुलिस में भी दे आऊंगा, समझा? चल निकल, हट। मैंने आपसे बोला था कि गांव के लड़के को मत बुलाइए, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। बहन मुझे ना माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि वो ड्राइवर ऐसा निकलेगा। अरे मुझे तो लगा अपने पिताजी की तरह वो भी ईमानदार होगा, लेकिन ये तो उनका ठीक उल्टा निकला। भैया मुझे तो चलो कोई नहीं, काम करो तुम ना, अभी घर चलो। तुमको पहले भी चल के नींबू पानी देता हूँ और तुम आराम से, ज़्यादा अब बाहर तुमको निकलने की ज़रूरत नहीं। और रही बात ड्राइवर की, तो ड्राइवर भी ना मैं तुम्हारी पसंद का रख लूँगा, जो तुम कहोगी वही ड्राइवर रखूँगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। सर जैसा कि आपने हमसे कहा था ना, हम पूरे 1.5 करोड़ रुपए। भैया, ओ फटीचर, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा, मालिक की कुर्सी पे बैठ गया आज। चल जा मालिक को बुला कर लेकर आ। अबे ओए, जल्दी जा अपने मालिक को भेज जाके। चुप हो जाओ तुम दोनों। और हाँ, जब कहीं जाते हैं तो शायद किसी के कैबिन में जाने से पहले उसका नाम पढ़ते हैं कैबिन के बाहर कि ये किसका कैबिन है। शायद आपने नाम नहीं पढ़ा मेरा। आपका मतलब आपका ऑफिस है ये? जी हाँ, ये मेरा ऑफिस है। अरे लेकिन आप तो सर हमारे यहाँ पे ड्राइवरी का काम करते थे, और मैंने आपको कैसे धक्के मार के निकाल भी तो दिया था ना। हाँ, ड्राइवरी का काम करता था और तुमने मुझे बेइज्जत और मार के धक्के मार के निकाल भी दिया था। लेकिन हाँ, वहाँ से निकलने के बाद मैं रोड पे दर दर की ठोकरें खा रहा था। एक दिन पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं बताता हूँ पूरी कहानी। जब मैं रोड पे ना दर दर की ठोकरें खा रहा था, यहाँ तक कि मेरे पास खाने का भोजन नहीं था, तब एक बहुत ज़्यादा रईस इंसान, पता नहीं उस बेचारे इंसान को रोड पे क्या हो गया, चक्कर खा के गिर गया। मैंने उसकी मदद की, जो मैं खुद एक भूखा प्यासा, मैंने उसकी मदद की, उसको हॉस्पिटल तक लेके गया। वो इतना नेक इंसान था, उससे मैंने बस इतना बोला कि साहब अगर कोई काम हो आपके पास तो मुझे काम दे दीजिए। वो इतना अच्छा इंसान था कि उसने मुझे अपने पास काम करने के लिए बोला, और यहाँ तक कि मैंने उसका ना सच्चाई के साथ काम किया और उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और पता है तुम्हें, इस शहर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था, उसका साथ दे के ना मैं यहाँ तक ये पहुँचा। और आज ना इस शहर में ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा पैसा है मेरे पास। अरे सर, मैं आपको क्यों ना धक्के मार के निकालता, आपने ऐसा काम ही किया था। और वैसे भी सर, अगर उस दिन ना मेरी जगह आप होते और आपकी बहन भी होती ना, तो आप भी मेरे साथ यही करते सर। हाँ, मुझे पता है कि कोई भी भाई ना अपनी बहन को ऐसे हालात में देख के वो एक्शन लेता है, लेकिन हाँ पता है, मैं आज भी आपको भैया ही बोलता हूँ, क्योंकि आपको सोचना चाहिए। आप तो अपनी बहन के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गए कि वो कुछ भी कर रही है आपको नहीं पता। पता है, मैं उस दिन कॉलेज ही लेके गया था और जो शराब मैंने नहीं पिलाई थी। और वैसे भी पुरानी बातें छोड़िए ना। अरे क्यों, चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ठीक है सुमित जी, वो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो मैंने कहीं और सेल कर दी। आपने 2 करोड़ की बात की थी, मुझे 2 करोड़ 30 लाख रुपए मिल अरे चुके हैं। सर, बट आप ऐसा कैसे कर सकते? वो प्रॉपर्टी, सर आप समझ नहीं रहे, वो ना मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, और मेरी जो पुलिस की नौकरी थी वो भी सर जा चुकी है सर। देखिए सुमित जी, आप में बहुत लेट हो चुके हैं और ये प्रॉपर्टी का काम है, यहाँ मिनटों में काम होता है। सर 2 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है, और हम बस कितना एक ही दिन तो लेट हुए हैं ना। एक दिन में सर हम अगर अपनी प्रॉपर्टी को खो देंगे तो सर हमें बहुत ही दुख होगा। प्लीज़ देख लीजिए, आप मेरी पुरानी दुश्मनी को ना अभी मत निकालिए, आप उसका बदला बाद में ले लीजिएगा। हमारा मैं आपसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं निकालूं। जब प्रॉपर्टी वो मैंने किसी और को सेल कर दी, वो भी 2 करोड़ 30 लाख रुपए की, तो मैं कहाँ से आपको दे सकता हूँ? वैसे एक कोशिश कर सकता हूँ आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, लेकिन हाँ, जो मेरे ऊपर अभी भी जो दाग लगा रखा है ना आपने, उसको आप साफ करेंगे। आप बताइए कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ था अपने भैया को अपने मुंह से। दाग और सफाई सर
क्या बोल रहे हो मुझे कुछ छोटी? मैं बताता हूँ, तुम आप ही ना बता दो। अपनी बहन से पूछ ही लीजिए कि उस दिन क्या हुआ था। छोटी, अब जो भी बात है जल्दी बता दो, नहीं हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी। वो भैया, उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं ना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और उसने ही मुझे दारू पिलाई थी। आशु बहन ने कुछ नहीं किया था, वो गांव के थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें निकालने का नौकरी से ये सबसे अच्छा मौका है, तो मैंने इन्हें फंसा दिया। पर भैया मुझे माफ़ कर छोटी, दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? हाँ, अरे तुमको ये नहीं दिख रहा था कि वो बेचारा गरीब इतनी दूर से आया है और तुम उसकी नौकरी के पहले दिन ही उसके साथ ऐसा कर दी। अरे मैंने तो उसको क्या ही बताऊँ मैं, तुमसे ना कुछ बोलना ही बेकार है। माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी इनसे मांगो जिनके साथ तुमने गलत किया है। मुझे माफ़ कर दीजिए, आप बोलेंगे तो मैं यहाँ से नहीं। चली जाऊँगी। पर नहीं बस ठीक है। देखो आप ना मेरी छोटी बहन की तरह हो, और वैसे भी माना कि मैं गांव का था, आपके साथ बहुत ईमानदारी से काम करता है। और हाँ भैया, आप अपनी बहन के पैर में इतने ज़्यादा पागल मत हो जाइए कि वो घर से बाहर निकल रही, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आजकल जी का सर। बाहर का कल्चर देख रहे हो ना। जी सर। बाकी ये मैं आपकी फ़ाइल है, मैंने सिग्नेचर कर दिए, ये प्रॉपर्टी आपकी आपके पास में हो गई है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये ना पूरे 2 करोड़ रुपए हैं, आप एक बार गिन लीजिएगा। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं, मैं गिन थैंक यू लूँ। भैया, थैंक्स अ लॉट। एक बार ना मुझे भी अपनी बहन की तरफ से माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं। चलो प्रियांशी। तो हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें।